बोला माँ। पूरा बच्चे भाया भाया करके बना हमारा अध्यक्ष ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. इमरान सलीम इमरान कौन गुलाब जी इधर सर। अरफत अहमद अरफत ಯಾವ್ದಾರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಾಲಲ್ಲ. नोमान पाशा नदीम पाशा खालिद अहमद नयास वो ये बात भी सही कर नहीं और हम जनाब शेख सलीम साहब, ठीक जिस तरह पिछली मर्तबा हमने देखा कि आपकी मेहनत और काविशों के साथ जिस तरह आपने काम किया, इस मर्तबा आपका किस तरह का काम रहेगा, खुसूसन नौजवानों को लेकर जो है कैसे आगे बढ़कर कांग्रेस को एकजुट होकर बरसर इक़्तिदार पर लाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंसान एक जिम्मेदार किस्म का एक कायद अगर हमारे पास मौजूद है, तो जिसने अपनी जिम्मेदारियों को बाकायदा तौर से हमेशा ही से निभाते आ रहे हैं। अगर मैं ये बात कहूँ तो झूठ ना होगी कि इनके मद्दमुक़ाबिल खड़ने की हमारी हैसियत भी नहीं, ना मेरी इतनी औकात है ना बिसात है। लेकिन ये हर दिल अज़ीज़ इब्न अज़ीज़ जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब का ये दिल है, ये इनका एक ऐसा अज़ीज़ दिल है कि हर लोगों को अपने अंदर सिमो लेता है। इनकी मोहब्बत का नतीजा है कि आज मुझ जैसा एक हकीर फ़कीर भी आज इनके बगल में खड़े होकर के बात कर सकता है। ये महज मैं अल्लाह की इनायत समझता हूँ और मेरे कायद मेरे मोहतरम अलहाज तनवीर सेठ साहब की मुझ पर भरोसा का ये नतीजा है कि आज ये दिन देखा जा रहा है। आज चूँकि आपने कहा कि नीति समिति के तमाम तर रूल्स जारी हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने आज के अवाम को लिमिटेड कर दिया, वरना नौजवानों का एक ऐसा सेल रवां आज यहाँ पर आने वाला था जिसकी कोई हद नहीं है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली मरतबा जो अल्लाह ने काम लिया वो मैंने कुछ काम नहीं किया था, वो अल्लाह ने काम लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इनका साया हम पर तादेर कायम रहेगा। अगर तादेर कायम ना रहना था, इसकी दलील ये थी कि आपने देखा कि इन पर जो जानलेवा हमला हुआ था। मैं तो ये कहता हूँ कि हमेशा से कि एक मलकुल मौत ने भी इन्हें सलाम करके दोबारा इस कौम की खिदमत के लिए वापस भेजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे मोहतरमुल मुक़ाम अलहाज तनवीर सेठ साहब की बकिया ज़िंदगी भी इस अवाम के लिए वक्फ कर देंगे इंशाल्लाह, इसकी उम्मीद है। जैसे कि हाल में आपने देखा था कि इलेक्शन से नाराज़ होकर के ना खड़ने का ऐलान किया। भला वो कौन सा सियासतदान है जो इख्तिदार को छोड़ने की बात करता है? हमारी ये खुशनसीबी है कि ऐसा घराना हमारे पास मौजूद है कि जो कभी इख्तिदार की आस नहीं करता। इख्तिदार और सियासी इख्तिदार मानो जैसे इनके घर की रंडी और रखेल की तरह थी, लेकिन इन्होंने कभी अपने इसका पद का कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। इन्होंने सिर्फ इसको खिदमत के मकसद को मुखलिसाना अंदाज से करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कामयाबी का दोबारा आपके इस माध्यम के सामने मैं इस बात का वादा करता हूं कि जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने गरीब अवाम पर बल्कि हमारे संविधान के हकूक छीनने पर जिस तरीके से महंगाई की मार के गरीब अवाम की कमर तोड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जो गारंटीज अब तक के 4 या 5 गारंटीज जारी हुए हैं, जो हर घर की जरूरत है,
जो हर घर की जरूरत है, हर औरत की और हर मर्द की जरूरत है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस ने गारंटी की है और तमाम कर्नाटक की अवाम से उम्मीद की जा सकती है कि जो फिश्ताही ताकत हुकूमतों का जो जेर इख्तदार है, उनके पाए को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कर्नाटक की अवाम करेगी। और उसी के साथ साथ मैं एक मैसेज इस मौका पर मेरे तनवीर सेठ साहब के जुमले पर, उसी जुमले का फायदा उठा करके एक बात कहना चाहता हूं। मुसलमानों, ये बात याद रखो कि तुम्हारे दरमियान में सिर्फ बीजेपी तुम्हारी दुश्मन नहीं है। बीजेपी अपना रंग बदल करके अलग अलग पार्टियों में आ सकती है, अलग अलग छोलों झोलों में आ सकती है। ऐ लोगों, अपना वोट कभी वेस्ट मत करो। याद रख लो, ये तुम्हारी वाहिद ताकत है। अगर अल्लाह ना करे इस डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप को लागू कर दिया गया तो तुम्हारे वोट की भी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। कबल इसके कि देर हो जाए, तमाम मुसलमानों को और खुसूसियत के साथ एनआर क्षेत्र की मैं अवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, बल्कि दर्दमंदाना और मुखलिसाना अपील करना चाहता हूं। आपका एक एक वोट भी किसी हारने हुए शख्स को देकर जाया करने के बगैर, हमारे वो खानदान जो सालों से, मैं समझता हूं कि 130 पर 9 साल से जिस खानदान की खिदमत मुसलसल चलती आ रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपना वोट इनको अतिया तोहफे की तरह देकर फिर से एक बार कामयाबी का सहराम पहनाएंगे। बस ये कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। जब भी इस तरह के अहदे दिए जाते हैं, आपका पहला यही मशवरा रहता है कि आप नौजवानों को यही कहते हैं कि कोई भी अहदा हमेशा कायम रहने का नहीं होता, आप बिला तफरीक मजहब और मिलत काम करें। तो आज क्या है सर आप? देखिए, आज पार्टी के एतबार से है ना, नौजवानों को है ना, उनको बाकायदा उनकी जिम्मेदारी शहर के एतबार से डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस पर हमारे माइनॉरिटी विंग के है ना सदर हैं, वो उनके साथ भी है ना जो काम कर रहे हैं उनको भी साथ ले रहे हैं। और पार्टी के एतबार से है ना ब्लॉक लेवल में जिन अहबाब को है ना अहदा देना है और उनसे जो काम लेना है, ये काम भी चल रहा है। और इससे साथ साथ वार्ड कमेटी और बूथ के हद तक भी है ना जो जिम्मेदारी लेकर काम कर सकता है उसको भी काम कर रहे हैं। अलबत्ता आज हमारे सामने जो इंतखाब आए हैं, ये बाकायदा बेहद ज़रूरी और ख़ास तौर से जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर जो नाराज़गी है, इस नाराज़गी को जाहिर करने का एक बेहतरीन मौका हमारे सामने आया है। बिना वजह बहुत सारे चीज़ों को लेकर छेड़छाड़ हुई है और ख़ास तौर से मजहबी एतबार से अक़लियती जो अहबाब है उनको जमहूरी निज़ाम में दस्तूर ऐन में जिन हुकूकों को बताया गया है उसके खिलाफ, चाहे वो गौकशी का मसला हो, निकाब का मसला हो, हिजाब का मसला हो, हलाल का मसला हो, अजान का मसला हो, इन तमाम चीज़ें ये छेड़छाड़ करने के बाद लोगों में एक खौफ को पैदा करने का काम करता आया है। बीजेपी का मकसद यही है कि ख़ास तौर से अक़लियती तबके को और उसमें भी ख़ास तौर से मुसलमानों को हर तरीक़े से महरूम करें। ये आज हमारे लिए है कि हमारी नाराज़गी बीजेपी के ख़िलाफ़ किस तरीके से हम बताएंगे। ये बात भी सच है कि बहुत सारी सियासी जमातें ये उंगली उठाते हैं कि हमारे नुमाइंदे कुछ बात नहीं करते। हम जहां जो बात कर रहे हैं और जिस तरीके से मामले को है ना अपने हिसाब से, चाहे वो हुकूमत के खिलाफ कोर्ट के जरिए हो या फिर है ना जहां जो चीज़ का आवाज़ उठाना है वो बाकायदा उठाते आए हैं। लोगों को गुमराह करने की एक साजिश ना सिर्फ बीजेपी की बट और सियासी पार्टियों में भी है ना ये चीज़ हमें दिखने को आ रही है कि सिर्फ सियासत का मतलब और उनका मकसद ये है कि है ना पूरे कौम को है ना गुमराह करना और उनको तोड़ना। एकजुट होकर हम लड़ने का मौका आज हमारे सामने आया है। बीजेपी के खिलाफ हमारी नाराज़गी को अगर जाहिर करना है तो 100% वोट का इस्तेमाल सही एतबार से करने की मैं अपील करता हूं। इस वजह से कि आज हमें जिन चीज़ों से परेशानियों को उठाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि सत्ते जो हुकूमत के साथ जमे हैं
उनसे सवाल करें तो हम बोल सकते हैं कि हुकूमत हमारे हाथ में है, ओहदा हमारे हाथ में था, हमारे से जो काम हुआ है या नहीं हुआ है। और लोगों की तरह हम भी है ना अपोजिशन में थे, और ये देखा जा रहा है कि पूरे 224 असेंबली के हॉल में सिर्फ 7 मुसलमान हम जीते थे। और जब तक हमारी तादाद को हम बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे, आवाज़ और बुलंदी से उठाने की मुश्किल का काम है। और एक सियासी जमात होने के नाते सिर्फ हमारा मसला सिर्फ हम लोग उठाना नहीं है, पूरी सियासी जमात हमारे साथ खड़ी है। और वो ताकत के बुनियाद पर मैं अपील करता हूँ कि किसी के बातों में बहकावे में ना आए और किसी भी तरीके से अपना वोट ज़ाया ना करे। मुकम्मल तौर से एक सेक्युलर सियासी जमात को है ना इख्तिदार पे लाने के लिए दुआएं भी करें और साथ ही साथ अपना वोट का इस्तेमाल भी करें। सर, आप 6वीं मरतबा मैदान में आ रहे हैं, नीति समिति के जो रूल्स होते हैं आप पार्टी वर्कर्स को समझाते हैं सर? ये बाकायदा और बार की तरह इस बार इलेक्शन कमीशन के कानून और सख्ती से लागू हुए हैं। इस वजह से नए नए कानूनों को सामने लाकर किसी को भी है ना आज़ाद तौर से है ना कहीं अपील करना या फिर है ना कैनवास करना, इससे है ना रोका गया है। तो हर तरीके से है ना हमें परमिशन लेकर करना पड़ता है। तो इंशाल्लाह मैं मेरे पार्टी के तमाम जो कारकुन हैं उनको है ना मैं ये बात समझाता आया, और क्योंकि आज से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नॉमिनेशन डालने का सिलसिला आज से जारी हुआ है, तो जो भी हमारी कार्रवाई होगी इसे है ना बाकायदा इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेकर हम करेंगे।